हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। ये वीडियो बीए प्रोग्राम एस वेल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये कंसर्न है कि उनके दो एग्ज़ाम सेम डेट पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 18 मार्च, अगर आपके पास एशियन सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी आपका एग्ज़ाम है और आपको लग रहा है कि आपके दो एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका लॉजिक है, और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन रह सकता है। ठीक है। तो अगर बात करें तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बाकी 3 ये बचे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं क्या इसका लॉजिक है। तो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको पता है कि 3 डिसिप्लिन थे। एक एक डिसिप्लिन आपको 2 बार पढ़ना था, ठीक है, जिसे मेजर और माइनर में बोला जाता है जिसे, ठीक है। मेजर मतलब कि जिसको आप 2 बार पढ़ रहे हो, माइनर मतलब कि जो आप 1 बार पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, आपने हिस्ट्री चूज़ किया था 300 सेंचुरी, तो आपको पढ़ना था एशियन सोसाइटी, ठीक है। एशियन सोसाइटी पढ़ना था। उसके अलावा आपको माइनर सेलेक्ट करना था, ठीक है। माइनर में सपोज़ आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो यही आपके सब्जेक्ट हैं अभी 3 आपके पास, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल दूंगा इन वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल मैं यही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री चूज़ किया था, उसके बाद हिस्ट्री एशियन सोसाइटी पढ़ रहे हो आप, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ माइनर पढ़ रहे हो, ठीक है। 3 आपके पास सब्जेक्ट है। लेकिन जो डेट शीट आई है वो आपके सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट करे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं आई है। डेट शीट इसलिए ही आपके 2 एग्ज़ाम शो हो रहे हैं। डेट शीट किस अकॉर्डिंग आई है वो हम जानते हैं अब, ठीक है। देखो, 4 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी एसवेल में, न्यू जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, पहले कुछ और कोर्स दिए थे, लेकिन बाद में इन्होंने 4 तारीख को दोबारा रिवाइज़ किया है सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने हिस्ट्री लिया है, ठीक है, आपने हिस्ट्री 300 सेंचुरी लिया है, तब अगर आप आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, तो अब वो नहीं पढ़ोगे आप। उसकी जगह आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो या माइनर में ये सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले माइनर में था, अब वो कहाँ चला गया, मेजर में, ठीक है। इसलिए ही आपके 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं सेम डेट पे। अब इसमें सॉल्यूशन तो बाद में बात करूँगा, पहले और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ चलो अदर सब्जेक्ट की, अदर मान लो कि आपने जब एडमिशन लिया था, आपने पॉलिटिकल साइंस आपने लिया था एज अ मेजर में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के साथ आप क्या पढ़ रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और एज अ माइनर सपोज आपने हिस्ट्री लिया था एशियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन जो डेट शीट है वो इस अकॉर्डिंग नहीं आई है। डेट शीट में क्या है, दोनों साथ में दे रखे हैं, एशियन सोसाइटी साथ में है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ में है। लेकिन ऐसा क्यों, और जो डेट शीट आई है वो इस अकॉर्डिंग आई है, ये वाली, ठीक है। अगर उसके हिसाब से आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो देखो उसके हिसाब से आपके पास एशियन सोसाइटी नहीं होना चाहिए, आपके पास हिस्ट्री अप टू 300 सेंचुरी, ये वाला आप सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये वाला होना चाहिए। लेकिन आपकी फीस रिसिप्ट में कौन सा है, एशियन सोसाइटी, ठीक है। डेट शीट जो आई है वो इस अकॉर्डिंग आई है। और मुझे नहीं पता कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। अगर आपने चेंज करना ही था तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट है उनको किसी तरह से इन्फॉर्म किया जाता, ठीक है। आप नोटिस निकाल दोगे तो सो स्टूडेंट हर कोई नहीं पढ़ता है कि क्या चल रहा है। और उसके बावजूद जो आपकी फ़ीस रिसिप्ट है, ठीक है, उसे ये चेंज कर देते, इनके पास तो सिस्टम है, तो उसे चेंज कर देते कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट देख ले कि हाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया मेरे ऑटोमेटिकली, चलो इनकी मैं तैयारी कर लूँगा। ना ही अभी तक चेंज हुआ है सब्जेक्ट, आपकी जो फ़ीस रिसिप्ट है, और ना ही अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ अब, ठीक है। बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि आप एसएल कैंपस विज़िट करिए, ठीक है। वहाँ पे जाके आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले खुद से समझिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर उनको जाके बताइए। आज मैंने बात भी करी थी एसएल कैंपस में फ़ोन पे, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि एक बार जो भी आपका इशू है आप कैंपस आ जाओ, वहाँ हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर मैं आपको लिंक दे दूँगा, नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप खुद से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन कॉल आपको करना पड़ेगा मंडे को, क्योंकि कल अगर आप विज़िट भी करना चाहते हो ना एसओएल में, तो आपको मंडे को ही विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको बताना है ये प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा इनके पास क्वारी आएगी, ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे, तो हो सकता है कि इसके बारे में ये ऑफिशियली कोई नोटिस निकालें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं जाएंगे इनके पास, इन्हें लगेगा कि हाँ सब कुछ सब पता है, सब सही चल रहा है, ठीक है? तो आप एक बार विज़िट कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट दूर रहता है, ठीक है, जो दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली रहता है, वो कुछ दिन का वेट कर सकता है, ठीक है? कुछ दिन का वेट कर लो आप, नहीं तो आप किसी और को भी भेज सकते हो, ठीक है? तो यही आपका सॉल्यूशन यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। मेल करना चाहो तो आप मेल भी कर सकते हो। तो इसलिए ये आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? ये रीज़न है इसका 2 सब्जेक्ट होने का, अदर इसका अलावा कोई और रीज़न नहीं है। अब बात करूँ कि अगर आपका जेनेरिक या किसी में और सब्जेक्ट आपका शो नहीं हो रहा है, तो वो डेट शीट टेंटेटिव है, जब फाइनल आएगी तो उसमें आपका सेम डेट में, जैसे योगा का सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहा, वो हो जाएगा, ठीक है? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं और भी ज़्यादा आपको डिफ़ाइन कर दूँगा उसको, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो भी स्टूडेंट है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझे और जाने कि हाँ, एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।